तो चलिए शुरू करते हैं हाफ बनाना इसका। तो देखिए इस तरह से धागा लेंगे और सेम टू सेम उसी तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे हम। ये इस तरह से ट्विस्ट किया और ये निकाला। ओके, अब हमें यहाँ पे देखिए सेम टू सेम ऐसे ही एक, अब 2 चेन ले ली है। अब यहाँ पे हमें 8 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 हो गए। अब इसे, ये जो धागा है इसे खींचेंगे हम, एकदम टाइट खींच देंगे। ये देखिए बराबर हाफ स्क्वायर हो गया, सॉरी इसका सर्कल का हाफ हो गया है। और अब हमें क्या करना है, 1 2 और इसे पलट देंगे। और यहीं पे देखिए जैसे कि हमने ये वाला सर्कल बनाया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी बनाना है हमें। पफ बनाएंगे हम फर्स्ट वाली चेन में, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब इन सब में से निकाल देंगे और चेन 1। और वापस से सेम प्रोसेस हर आगे ये देखिए आगे वाली चेन में भी 1 2 और ये 3 और तीनों में से निकाल देंगे चेन 1। इसी तरह से टोटल 8 होने चाहिए पफ्स। इस तरह से हम बना देंगे और इसके बाद सेम प्रोसेस है। आप समझ ही गए होंगे, आपने ये बना लिया है तो बिल्कुल इसी तरह से हमें ये कंप्लीट करना है। चेन 1। अब यहाँ पे देखिए 3 बन गए हैं और बाकी भी बना देती हूँ मैं, तब तक आप बना के रेडी कर दीजिए। ये देखिए ये कंप्लीट है, ये फर्स्ट सेकंड हाफ। ओके, अब आगे शुरू करेंगे 1 2 3 और इसे पलट देंगे। ठीक है, और अब आगे जैसे जैसे ये देखिए हमने गैप में बनाया है बिल्कुल वैसे ही बनाते जाएंगे। ये डबल क्रोचेट 1 2 3 और ये 4। तो देखिए अब वापस 2 चेन और 2 चेन के बाद ये जो बीच में गैप है उसमें हमें ये देखिए हाफ हाफ बनाने हैं डबल क्रोचेट्स, 2 3 और ये 4। और फिर इन सब में से एक साथ निकाल देना है धागा और चेन 2 1 2 और वापस से सेम प्रोसेस 1 2 3 और ये 4 सॉरी 1 2। ठीक है, अब फिर से सेम इसी प्रोसेस के साथ ये टोटल हमें 8 चाहिए, 2 3 और ये 4 हाफ डबल क्रोचेट और फिर सब में से 7 निकाल देंगे सॉरी 1 2 2 चेन। इस तरह से कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, 8 हो गए हैं टोटल। लास्ट वाला जो है वो जो हमने चेन 3 लिया था उसमें लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, वापस से चेन 3 लेके इसे पलट देना है इस तरह से। और अब सॉरी चेन 3 नहीं 4 चाहिए हमें, क्योंकि हमें ट्रिपल क्रोचेट से कॉर्नर बनाना है इसका। तो देखिए अभी 2 बार लपेटेंगे धागा और इसी चेन में ये देखिए ठीक है, अब चेन 1 और फिर ये जो गैप है इसमें डबल क्रोचेट बनाने हैं, जैसे हमने पहले ये देखिए बड़े वाले का जैसे कॉर्नर बनाया था, ये देखिए ये बिल्कुल वैसे ही है, सेम टू सेम। ठीक है, 1 2
और ये 3, ठीक है। फिर चेन 1 और फिर से सेम प्रोसेस, 2 3 चेन 1, एक और बार, 1 2 1 मिनट, 3, ठीक है। ये हो गए 3 छोटे वाले और एक हमने यहाँ पे ट्रिपल क्रोचेट बना दिया था। तो अब हमें इसका ये देखिए ये पॉइंट बनाना है। तो इसके लिए डबल क्रोचेट, 1 सॉरी ट्रिपल क्रोचेट लेना था, दो और ये 3, 2 चेन, अब फिर से सेम 3 ट्रिपल क्रोचेट इसी गैप में, दो, इस तरह से। ये देखिए ये पॉइंट बन गया है इसका। अब वापस से चेन 1 और हाफ डबल क्रोचेट बनाने हैं यहाँ पे 3, 2, ये 3 चेन 1, 1 2 3 चेन 1, 1 2 3 चेन 1 और अब हमें लास्ट में वापस से ट्रिपल क्रोचेट बनाने हैं। तो ये देखिए लास्ट वाली जो रो है, 1 2 और ये 3। ये देखिए ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। ये देखिए ये है इसका हाफ। और अब हमें इसके आगे वाला पार्ट बनाना है। तो यानी कि बैक लूप में एक एक डबल क्रोचेट, जैसे हमने यहाँ पे लिया है। ये देखिए बैक लूप में एक एक डबल क्रोचेट, बिल्कुल इसी तरह से ये तीनों राउंड कंप्लीट करने हैं, सेम टू सेम। सिर्फ ऐसा करना है कि जब हम यहाँ से पलटे तो चेन 3 लेके पलटे, बस ऐसा ही, और कुछ नहीं, भी एकदम सेम है। ये देखिए 1 2 3 चेन लेके इसे पलट दिया और अब हर एक चेन के बैक लूप में डबल क्रोचेट, बैक लूप में ये देखिए डबल क्रोचेट, जैसे हमने पहले बनाया था बिल्कुल वैसे ही। सॉरी दिख नहीं रहा है यहाँ से। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही पूरा यहाँ तक आना है और फिर बीच में 2 डबल क्रोचेट लेके 2 चेन, वापस से 2 डबल क्रोचेट, और इस तरह से ये पूरा हम बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं ये बनाने के बाद। ये देखिए ये हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। तो वापस से चेन 3 1 2 3 और एक और चेन ले लेंगे ताकि बीच में ये देखिए इसके आगे वाले में एक एक चेन छोड़ के ऊपर एक चेन लेके इसे बनाना है। ब्राइटनेस, एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में, चेन 1 एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में, बिल्कुल इसी तरह से बना देना है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे तो मुझे वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो करें। जो भी आप बनाते हैं मेरे चैनल पे वीडियोस देखें, तो वहाँ पे मुझे पिक्स ज़रूर शेयर करें, मुझे टैग करें। ये देखिए चेन 1
और फिर डायरेक्ट ये यहाँ पे देखिए 2 चेन है, पर मुझे डायरेक्ट यहाँ पे लेना है इस तरह से, 1 और ये 2, ठीक है। और बीच में 2 चेन, वापस से इसमें 2 डबल क्रोचेट और चेन 1 और एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट। तो ये देखिए इस तरह से ये बना देते हैं हम। ये देखिए ये भी कंप्लीट है। और अब लास्ट राउंड हमें हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट लेना है, ठीक है। 1 2 3 और इसे पलट देंगे। अब यहाँ गैप है पहले, तो गैप में एक डबल क्रोचेट, फिर आगे डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, और फिर से ये देखिए यहाँ पे भी एक, वापस डबल क्रोचेट के ऊपर, ये देखिए इसी तरह से हमें ये पूरा कंप्लीट कर देना है। तो ये देखिए ये हो गया है कंप्लीट। और अब हमें बस इसे ज्वाइन करना है। ये पहले हमें कुछ इस तरह से ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पे रखना, ये चेस्ट एरिया है और ये नीचे सपोर्ट है, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ से, अब जैसे कि यहाँ पे एंड हुआ है हमारा ये, तो इसे ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। अगर आपको ऊपर नहीं दिखाना है डबल क्रोचेट्स, ऐसे लाइन बनेगी यहाँ पे, ऐसे तो नहीं चाहिए, तो आप ऐसे उल्टा करके भी कर सकते हैं ताकि यहाँ बाहर कोई लाइनिंग ना दिखे, ठीक है। और आप ऐसे ही करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट ब्राइटनेस कर देती हूँ थोड़ी। ये देखिए यहाँ से ज्वाइन करके फिर इस तरह से, ये देखिए ऐसे था, यहाँ पे हमने देखिए ऐसे रखा हुआ था, तो डायरेक्ट यहाँ से उठा के ऐसे ले लिया हमने, ठीक है, इस तरह से। और अब दोनों को इस तरह साइड्स रखना है। अब देखिए ये जो बैक लूप है इनका, दोनों का बैक लूप, दोनों की साइड में जो चेन्स है, ये देखिए दोनों के साइड में जो चेन्स है उसमें से स्लिप स्टिच, और ये देखिए इसी तरह से दोनों चेनों में से लास्ट वाले 2, इस तरफ की भी लास्ट और इस तरफ की भी लास्ट, ठीक है। और फिर ये इस तरह से निकाल देंगे धागा। वापस से दोनों के लास्ट वाले चेन्स लेने हैं इस तरह, ठीक है। ये देखिए बैक लूप ही लेना है दोनों का, दोनों साइड से बैक लूप लेना है, दोनों रिंग साथ में नहीं लेनी है, ओके। ये देखिए इस तरह से ये पूरा मैं कंप्लीट करके ही दिखा देती हूँ। ये देखिए बैक लूप और इस साइड का भी बैक लूप, ठीक है। दोनों की एक एक रिंग ही ली है मैंने, ठीक है। इस तरह से निकाल दिया। ये देखिए थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करके ही करना, क्योंकि जो हाफ होता है वो छोटा सी। तो ये देखिए ये ज्वाइन कर दिया है मैंने, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, एकदम डिज़ाइन टाइप बन जाती है। और इसी तरह से ये सेकंड भी हम ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से रखेंगे इसे, और बस इतना ध्यान रखना है, थोड़ा अगर कम ज़्यादा हो तो थोड़ा ऐसे स्ट्रेच करके जोड़ दे, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनने में, एकदम जैसा सोचा है बिल्कुल वैसा ही बनेगा। ये डिज़ाइन मैंने इंस्टा पे देखा था, तो सोचा क्यों ना बना के ट्राई करूँ, इसलिए। अब ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से पकड़ के लेना है इस तरह, ठीक है। अब वापस स्टार्ट करते हैं। इसमें भी सेम करना है, सिर्फ और सिर्फ बैक लूप लेना है, ठीक है। ओनली बैक लूप से स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से।
ये देखिए इस तरह से हम ये जॉइन कर देंगे। तो ये देखिए ये हिस्सा बराबर ऐसे बनेगा पूरा स्टिच हो जाने के बाद। आप चाहे तो सुई धागे से भी कर सकते हैं, पर हुक से करेंगे तो थोड़ा डिज़ाइन बहुत अच्छा बनेगा और लुक बहुत अच्छा आएगा। तो ये जॉइन करने के बाद हमें देखिए ये भी सेम टू सेम ऐसे ही जॉइन कर देना है, यहाँ से ये देखिए यहाँ से यहाँ, ठीक है। और ये दूसरा वाला हिस्सा है, इसे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये तीनों इस तरह से जॉइन करने हैं हमें। तो ये हो जाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे का प्रोसेस कैसा है, ठीक है।